लेकिन संजय गुप्ता, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। आज 8 दिन हो चुके हैं आज इस घटना को, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर क्या संतुष्टि हो सकती है? देखिए, संतुष्टि तो इस बात से है कि जिस तरह से पालघर की ये घटना घटी, जिन लोगों ने भी साधु महाराजों को, ड्राइवरों को मारा, उनको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया उद्धव सरकार में कि किसी ने किसी षड्यंत्र के तहत मारा या किसी अफवाह के तहत मारा। उनके ऊपर धारा 302 में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। तो अगर कोई अफवाह थी तो भी किसी को इस बात का हक नहीं मिल जाता कि कोई साधु महाराजों को इस तरह से जान से मार देगा, जबकि वहां पुलिस आ गई हो। पुलिस के आ जाने के बाद जिस तरह से उन लोगों ने मारा, मेरे ख्याल से उन लोगों को रुक जाना चाहिए था। अगर वो नहीं रुके तो इससे पता चलता है कि उनके मन में उनको मारना ही था, इसलिए उनके ऊपर धारा 302 के केस रजिस्टर किए गए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही संजय गुप्ता, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि कम से कम इस बात से तो इनकार नहीं किया गया इस पूरे प्रकरण के बाद से कि ये सुनियोजित नहीं था। लेकिन चित्रा चौधरी जो गंभीर आरोप लगा रही हैं, उनका क्या? देखिए, चित्रा चौधरी जी जो कह रही हैं वो बात भी कंसीडर करने की बात है, क्योंकि सबसे पहला काम तो ये होता है कि जब कभी इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना होता है, उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनके ऊपर केस रजिस्टर करना होता है। तो जिस तरह से मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उद्धव साहब से बात की, और जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित साहब ने उद्धव साहब से बात की, और खुद उद्धव साहब ने सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बयान दिया कि जिन लोगों ने भी उनकी हत्या की है, चाहे वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे, चाहे वो किसी अफवाह का हिस्सा थे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी किस्म से। और मेरे ख्याल से जिस तरह से एक्शन उद्धव सरकार को उनके खिलाफ लेना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो एक्शन उन्होंने लिया है। सर, आप तो बहुत संतुष्ट हैं कि एक्शन लेना चाहिए था, लिया है। अगर आप ये कहते कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं या अभी हमें अपनी जांच तेज कर रही है, तो शायद मुझे संतुष्टि होती है यहाँ बैठकर। बिल्कुल, इतने भर पर संतुष्ट हो जाना मेरी तो समझ से परे है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। ये तो उद्धव साहब ने क्लियर तौर पे कहा है कि इसके अंदर कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये इसी बात का प्रमाण है कि उनके ऊपर जो केस रजिस्टर किए गए हैं वो धारा 302 के रजिस्टर किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस रजिस्टर किए गए हैं। क्या संतों की